तो देखिएगा, हम कल ही आप लोगों को बोले हुए थे कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, ये टॉपिक आपको 90% केमिस्ट्री में जो 90% टॉपिक होगा उसमें इसका इंटरफेयर रहता है। इस टॉपिक का केमिस्ट्री के 90% टॉपिक में इस टॉपिक का इंटरफेयर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आपको नाम के तौर पे तो बस एक ही चीज लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ, और एक लाइन का इसमें डेफिनेशन होगा, बट इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे अभी हम बता रहे हैं क्या सब जुड़ा है इनसे। तो इस टॉपिक से जुड़ा है आपको ऑक्टेट रूल, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ। फिर जब आपको इतना क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके ऑर्बिटल क्या है, हाँ। बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी है जिसके बिना आपका केमिस्ट्री मतलब कभी बेस मजबूत हो ही नहीं सकता। तो एक रामबाण टॉपिक है, इसीलिए हम कल भी उस पर चर्चा किए हुए थे, क्योंकि आप लोगों ने बनाकर नहीं लाया, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर से मतलब उसको बहुत ज्यादा अंदर नहीं, उतना अंदर नहीं जाएंगे कल जितना अंदर गए थे, आप खुद भी समझ जाएंगे, हम हल्का बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है कि क्या होता है ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक सेल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो आप भी गलत बना के लाए थे, देखिए क्या करना है आगे। ये था आपका एटॉमिक नंबर, इधर हम क्या लिए हुए थे, एलिमेंट लिए हुए थे, और इधर हम क्या लिए हुए थे, एटॉमिक, और इसको फिर हमने किसमें डिवाइड किया हुआ था, तो के, एल, एम तथा एन में। हालांकि 10 तक तो हम कल बता ही दिए थे, उससे आगे आज प्रॉब्लम है ना, तो उससे आगे आज प्रॉब्लम है। तो देखिएगा 10 के बाद 11 नंबर पे कौन है बोलिए, सोडियम होगा। कौन होगा बोलिए, 11 पे सोडियम होगा। तो सोडियम के लिए क्या करना, आपको पता है ना कि के में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एल में कितना, इसमें कितना, और इसमें कितना, आइए चेक कीजिए, 11 है, और हमें रूल के हिसाब से ही रखना है क्या, तो इसमें कितना रखेंगे, अब कितना बचा है 11 में से मेरे पास 9 है, और एल में कहता है कितना रखना, 8 रखने के लिए, तो क्या 9 रखेंगे या 8 रखेंगे, 8 रखेंगे। अब मेरे पास कितना बचा, एक के लिए हम कहां चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, बस हो तो गया। लास्ट में आप गलती किए हुए हैं, समझे ना। तो ये 11 का था, और शायद आप एक बार दिखाइएगा कॉपी, 4 5 6 7 यहां तक ठीक है, आर्गन तक सही है आपका, आर्गन तक आपका पूरा सही है। आइए पोटेशियम और कैल्शियम का हम डाइट बताते हैं आपको, किसका, 19 नंबर पे कौन है आपका, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। तो इसके लिए क्या करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, अब कितना बचा मेरे पास, 9 बचा, तो क्या इसमें डाइट 9 रख दें, यहीं पे समस्या है, डायरेक्ट 9 नहीं रखना है ना, क्योंकि इसमें हम कहां तक रख सकते हैं, रख तो सकते हैं 18 तक, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, उसका नाम है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है बोलिए, ऑक्टेट रूल यहाँ पे है। वो ऑक्टेट रूल बताता है कि हमें किसी भी एलिमेंट का स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम सब बात एक एक करके यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, सब बात एक एक करके बताएंगे, ध्यान दीजिए। एक ऑक्टेट रूल है, उस ऑक्टेट रूल के तहत हमें हमेशा ये प्रयास करना होता है कि हम अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखें, 8, क्या रखें, तो हम 9 नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम मैक्सिमम एक बार और क्या रखेंगे, 8, तब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो कहां चले जाएंगे, समझे मेरा बात, रूल बताएंगे वो इसके बाद बताएंगे। और एक लास्ट में कौन होगा, 20 नंबर पे कैल्शियम होगा, और इसमें भी क्या करेंगे, 2 8 8 और 2, क्लियर। चलो एक मिनट, पूरा नहीं मिटाएंगे, यहाँ पे कुछ नीचे काम है हमको।
तो ये नियम आप यहाँ पे समझ गए। अधिकतम 8 क्यों रखे हैं? चूंकि एक रूल है यहाँ पे जिसमें सभी एटम के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कोशिश करना है कि 8 होना चाहिए। अगर 8 नहीं हो तो 2 भी हो सकता है। समझ में है ना? हम सब नियम एक एक करके सिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का बेस क्या हो जाएगा, यहीं से आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा। तो हमें तुरंत एक रूल पढ़ना है यहाँ पर। उस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। हाँ, ऑक्टेट। होता क्या है, इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, every atom wants to have 8 electron in their valence cell to gain stability। देखिए, एवरी एटम, जितना सारा एटम है, wants to have, रखना चाहता है क्या, 8, 2 और 8 लिखा गया। अच्छा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लिखना था। 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल टू गेन स्टेबिलिटी। समझे ना? अब यहाँ पे फिर एक बात आ गया, क्या चीज? तो वैलेंस सेल, और एक टर्म और यहाँ पे जुड़ गया, उसका नाम है स्टेबिलिटी। तो अब हमें इन दोनों चीजों को भी समझना है। इतना तो समझ गए सभी एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं सबके पास 8 होता ही है। 8 नहीं हो तो कम से कम अंतिम कक्षा में कितना हो, 2 हो। हम आगे वो बताएंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए, पहले स्टेबिलिटी बताएंगे हम, फिर वैलेंस सेल बताएंगे। स्टेबिलिटी होता क्या है, यानी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि why do an atom wants to be stable, यानी एक परमाणु स्टेबल क्यों होना चाहता है, मतलब स्टेबिलिटी क्यों चाहिए उसे। इस बात को ऐसे समझिए कि सबसे पहले बात, स्टेबिलिटी को हम लोग अपनी जिंदगी पे, मतलब अपने नॉर्मल लाइफ पे समझते हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्यों ही पढ़ रहे हैं बताइए? क्योंकि पढ़ रहे हैं इसलिए कि एक अच्छा खासा जॉब होगा तो हम अपने जरूरत का जितना सारा हमारा मतलब लाइफ जीने का जितना सारा प्रिंसिपल है, अपनी शर्तों पे उसको पूरा कर पाएंगे। हमारे जिंदगी में किसी से कोई कर्ज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात? अगर आप बेरोजगार हैं तो किसी से कर्ज हो जाएगा, हम उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, हमें उससे झगड़े लड़ाइयां हो जाया करेगी। तो एक ऐसा जिंदगी जो झगड़े लड़ाई से चल रही है, या फिर कभी यहाँ बैठ के बिता रहे हैं, कभी वहां बैठ के बिता रहे हैं, और एक ऐसा जिंदगी जिसमें हम अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ पूर्ण रूप से बिना किसी कर्जे के साथ अपना जिंदगी बिता रहे हैं, तो कौन सा जिंदगी स्टेबल होगा? झगड़े लड़ाई वाला स्टेबल होगा, या एक अच्छा खासा हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं वो वाला जिंदगी स्टेबल होगा? एक अच्छा खासा लाइफ बिता रहे हैं, हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं अपने फैमिली के साथ, वो जिंदगी स्टेबल है। तो हमें उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? तो हम तो पहली बात कि हमें पढ़ रहे हैं, और पढ़ के अच्छा खासा जॉब लें या कमाने का अच्छा खासा जरिया। तो हम लोगों के स्टेबल होने के लिए एक अच्छा जॉब, अच्छा पैसा। उसी तरीके से एक एटम भी चाहता है हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाए। अब बात है कि यहाँ पर एक एटम अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? एक एटम अगर स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? तो अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता रहेगा? रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग लेता ही रहेगा हमेशा। जब तक कोई स्टेबल नहीं है, जिस तरह हम स्टेबल नहीं है तो हमारा झगड़ा लड़ाई बेवजह यहाँ बैठना वहां बैठना, जिंदगी स्थिर नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक एटम जो स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, वो भी क्या करता रहेगा? जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन करता चला जाएगा। समझे ना? तो कोई एटम रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग न ले, यानी लंबे समय तक
बार बार रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग न ले। हाँ, इसलिए वो क्या चाहता है कि हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और हमारे स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जिस तरह से एक अच्छा खासा जॉब और अच्छा पैसा है, ठीक उसी तरीके से एटम के स्टेबल होने का क्राइटेरिया है कि उसके लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए? अब आपके माइंड में होगा ये कैसे पता चला कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा आप इस पीरियोडिक टेबल की तरफ देखिए, जो 18वां समूह है ना, इसमें देखिए ये जो 18वां समूह है, बैठ जाइए, ये जो 18वां समूह है, ये इस 18वें समूह को हम लोग कहते हैं नोबेल गैस। कौन सा गैस कहते हैं? नोबेल गैस। ये जो नोबेल गैस है ना, जब तत्वों का शुरुआती दौर था, यानी एलिमेंट के डिस्कवरी का जब शुरुआती दौर था, तो उसी दौर के क्रम में बहुत सारे तत्वों का विकास होता चला जा रहा था, नए नए तत्व खोजे चले जा रहे थे। तो क्या हुआ ना कि सभी तत्वों का एक साथ स्टडी करना मुश्किल हो गया है कि नहीं है। मान लीजिए 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को कहीं बैठा देंगे, लेकिन अगर इसमें 40 से 50 लोग हो तो उनको बैठाने के लिए हमें तरीका रखना पड़ेगा ना कि ठीक है 2 बेंच पे हम गर्ल्स बैठाएंगे, बाकियों पे हम बॉयज बैठाएंगे, गर्ल्स कहाँ बैठाना, बॉयज कहाँ बैठाना, कुछ सिस्टम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जैसे जैसे तत्वों का खोज होते चला जा रहा था, सबको उसके गुणों के आधार पर रखने की प्रक्रिया जारी थी। तो जब इसी क्रम में वैज्ञानिक लोग क्या हुआ कि उन तत्वों का प्रॉपर्टीज चेक कर रहे थे, गुण, सभी तत्वों का क्या चेक कर रहे थे? गुण चेक कर रहे थे कि किस तत्व में कैसा गुण है। हाँ, तो पता चला कि कुछ कुछ ऐसा तत्व है जो रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा। उन वैज्ञानिक लोगों को ये बात का पता चला कि कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा। फिर इसके बारे में आगे शोध जारी रखा गया कि ठीक है, जो रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, उन सभी में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? उन सभी में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकता है जिसके कारण ये सभी रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो इसी क्रम में यह पता चला कि जो जो तत्व रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं, उन सभी तत्वों के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन था। कितना था? आप देखिए इस टेबल में, यहां पर है ना, 8 8 8 8 और सब में 8 देख रहे हैं। लेकिन उसमें आप क्या देख रहे हैं ना कि हीलियम क्या है? तो अपवाद है, क्योंकि हीलियम के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। अब हीलियम अपने अंतिम सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी हीलियम में भी यह चीज पाया गया कि हीलियम भी रिएक्शन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। हाँ, और ये सभी रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसी आधार पर एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया उन लोगों के द्वारा कि आगे से अगर कोई भी एटम अपने अंतिम सेल में कोशिश तो करेगा 8 होने का, अधिकतर टाइम क्या कोशिश करेगा? अपने अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखने का? 8 इलेक्ट्रॉन रखने का। अपने अंतिम सेल में अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, अपने अंतिम सेल में अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो उसे हम क्या मानेंगे? आगे से स्टेबल मानेंगे। क्या मानेंगे? बोलिए, स्टेबल मानेंगे। अदरवाइज अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। कितना? अंतिम सेल में अगर 8 नहीं पूरा हो रहा तो अगर अपने अंतिम सेल में कोई 2 इलेक्ट्रॉन भी पूरा कर लेता है तो उसे भी हम क्या मानेंगे? स्टेबल मानेंगे। अधिकतर टाइम प्रयास करना है 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 8 नहीं हो रहा है तो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और यही 8 इलेक्ट्रॉन का जो क्राइटेरिया पता चला, तो तब जाकर के एक रूल बनाया गया, और वो रूल क्या बना? ऑक्टेट रूल बना। और इसी ऑक्टेट रूल के आधार पर एवरी एटम वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कहां पर? इन देयर वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल में। हाँ, क्या चीज करने के लिए? टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तब से यह एक नियम बन गया, और तभी से सभी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और नहीं तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ये था ऑक्टेट रूल। तो जो जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है उसे डुप्लेट कहते हैं, और जिसके पास
8 होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। तो अब समझ गए, इसीलिए हम अधिकतम क्या प्रयास किए, 8 रखने का प्रयास किए। अंत में कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब हम सब बात बताएंगे यहां पर, ध्यान दीजिए। तो ये तो समझ गए कि why do an atom wants to be stable। तो an atom wants to be stable to avoid take the part in chemical reaction। समझ में आ रहा ना, इसको लिखा दें या याद रहेगा, लिखा दें, चलिए। काट दीजिए।